A very warm welcome to another newspaper reading lesson. But this time the news is very sad, and the news is about Iran's president's killing. अब ये killing है, assassination है कि accident है, let's see. मतलब आगे let's see the turn of events कैसे जाता है. But what we are up to is क्या क्या words इसमें use हुए हैं, okay? तो मैं आपको सिर्फ वर्ड्स बताऊंगी, इसमें ट्रूथ है कि नहीं है इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है. ओके, वी आर नथिंग टू डू विद दैट. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ इब्राहिम राइसी इज असैसिनेटेड, मतलब वो बोल रहे हैं कि क्या उन्हें मारा गया है. असैसिनेशन मतलब किसी को किल करना, मारने की साजिश करना. सो ये फॉर्मल वर्ड है असैसिनेशन, और यहाँ पे लिखा है क्या उन्हें मारा गया है, असैसिनेटेड. फाइन, अब देखिए, मैनी सस्पेक्ट इजराइल्स रोल बिहाइंड द ईरान प्रेसिडेंट्स डेथ. तो बहुत सारे लोग ऐसा मान रहे हैं या डाउट कर रहे हैं, शक कर रहे हैं. ओके, सस्पेक्ट मतलब दे आर सस्पेक्टिंग कि हाँ मे बी उन्हें मारा गया है और इजराइल का रोल है उसके पीछे. ओके, सो आप ये वर्ड देख सकते हैं, सस्पेक्ट करना, शक करना. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो आगे आप देख सकते हैं, मेनी पीपल हैव स्पेक्युलेटेड दैट इब्राहिम राइसी, द हार्डलाइन प्रेसिडेंट ऑफ ईरान, हु वाज किल्ड इन अ helicopter crash in a mountainous terrain near the Azerbaijan border, was assassinated, and they suspect the involvement of Iran's arch enemy Israel in the killing. अब आप देख सकते हैं यहाँ पे इतने ब्यूटीफुल वर्ड्स हैं, मैं आपको एक एक करके बताती हूँ. प्लस इसका प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन में आप गलती कर सकते हैं. ओके, फॉर एग्जाम्पल स्पेक्यूलेटेड एक वर्ड हो गया, हार्ड लाइन. ओके, हार्ड लाइन प्रेसिडेंट क्यों बोला गया है, एंड देन हेलीकॉप्टर क्रैश तो आपको पता होगा, राइट? Then mountainous terrain. Terrain it may be a new word for you. Okay, and the next is arch enemy. This is a very beautiful usage of word arch enemy. Okay, and yeah, suspect तो आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं, right? चलिए हम अब देखते हैं. speculated का वही मतलब है कि आप कयास लगा रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं कि अच्छा ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है, राइट? तो speculation उसे बोला जाता है. अब हार्ड लाइन प्रेसिडेंट, हार्ड लाइन मतलब थोड़े से स्ट्रिक्ट, राइट? और वैसे प्रेसिडेंट जो थोड़े स्ट्रिक्ट डिसीजंस लेते हैं, राइट? इन पॉलिटिक्स हार्ड लाइन और हार्ड लाइन इज एन एडजेक्टिव डिस्क्राइबिंग अ स्टैंस ऑन इशू दैट इज इनफ्लेक्सिबल एंड नॉट सब्जेक्ट टू कॉम्प्रोमाइज. हार्ड लाइन एक ऐसे पर्सन को बोला जाता है जो कि बहुत स्ट्रिक्ट हो, वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करता. सो प्रेसिडेंट क्या थे जिनकी डेथ हुई अभी, ही वॉज हार्ड लाइन प्रेसिडेंट, राइट? अब हम देखते हैं नेक्स्ट मीनिंग टेरेन का. ओके, अब टेरेन का आपको मीनिंग बताती हूं मैं. लेट मी सर्च. देखिए, टेरेन का मतलब होता है फील्ड, मतलब वहां पे जो डोमेन है, वो जगह है. जो माउंटेनियस टेरेन मतलब माउंटेन एरिया है, तो बेसिकली वो जगह को टेरेन बोल रहा है. वो कैसा आपका एरिया है, फील्ड. चलिए प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, इसमें लोग गलती करते हैं. सो माउंटेनियस टेरेन. Hope you got the pronunciation. Now arch enemy देखते हैं. arch enemy मतलब बहुत बड़ा वाला जो आपका एनिमी होता है, जैसे कि आप बिल्कुल उसको देख नहीं पा रहे हो, बहुत ज्यादा नफरत भरी है. So that is arch enemy. Okay, this is a very beautiful word. Okay, now let's move forward. देखते हैं former member of European Parliament. तो पहले भी मैंने आपको इसका मीनिंग बताया था, आपको याद होगा. फॉर्मर मतलब जो एक्स है, राइट? पहले थे, अभी नहीं है. सो फॉर्मर जो मेंबर थे यूरोपियन पार्लियामेंट के, उन्होंने बोला है कि देयर आर एरियाज बियॉन्ड द ऑब्वियस गाजा टेंशंस, राइट? तो इससे रिलेटेड इनके बीच टसल रहता है, टेंशन रहता है हमेशा इजराइल और ईरान के बीच. तो ये इसमें बोला गया है. अब यहाँ पे मुझे कोई ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है. यहाँ पे आप देखिए, ये एक स्ट्रक्चर यूज हुआ है, इट वुड नॉट बी अ सरप्राइज, कि ये सरप्राइज नहीं होगा. जब हम बोलते हैं ना कि हमें तो पता है और इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है, तब आप बोलोगे इट वुड नॉट बी अ सरप्राइज इफ शी कम्स लेट, मतलब आपको पता है कि वो लेट आती है, तो आप बोलोगे इट वुड नॉट बी अ सरप्राइज. तो वो लेट आती है तो आएगी, ठीक है, हमारे लोग को सरप्राइज की बात नहीं है. फाइन, अब इसमें देखते हैं. ओके, या अजरबाइजानी काउंटर पार्ट. जब भी आप ये वर्ड देखेंगे काउंटर पार्ट, ये हमेशा यूज किया जाता है पॉलिटिकल जो हेड्स होते हैं. जैसे कि आपके अगर प्राइम मिनिस्टर है मोदी हमारे इंडिया के, तो उन्हीं का जो प्राइम मिनिस्टर दूसरे कंट्री का होगा वो उनका काउंटर पार्ट होगा. ये कंट्री का उनके लिए काउंटर पार्ट और हमारी कंट्री के लिए वो काउंटर पार्ट, राइट? तो यहाँ पे लिखा है राइसी एंड हिज अजरबाइजानी काउंटर पार्ट, मतलब वो भी वहां पे प्रेसिडेंट है और ये यहाँ पे प्रेसिडेंट है. फाइन,
अब यहाँ पे आप देख सकते हो, जस्ट ओपन द क्विज। ओके, यहाँ तक तो ठीक है, आपको समझ में आ रहा होगा। देन अमिटी, ओके, एमिटी एंड फ्रेंडशिप, ये भी एमिटी मतलब वही फ्रेंडशिप ही होता है, तो उसको अलग नाम दिया गया है। तो मेंटेन एमिटी मतलब आपकी जो है फ्रेंडशिप मेंटेन करना उनके साथ और अच्छा रिलेशंस रखना। ओके, देन आप देख सकते हैं हेल्ड मतलब माना गया है, हेल्ड एज अ सिंबल ऑफ लॉन्ग टर्म कोऑपरेशन। ओके, नेक्स्ट, he said in an analysis that improving relations between the two Shia states could only help diffuse tensions। जब भी आपका दो लोगों के बीच टेंशन होता है या कुछ इशू आता है तो उसके लिए यूज होता है डिफ्यूज टेंशन। मतलब आपको जैसे होता है ना कि बॉम्ब को डिफ्यूज करते हैं, बिल्कुल वैसा ही है, डिफ्यूज करने से बॉम्ब का खतरा हट जाता है, राइट, वो फटता नहीं है। फिर वैसे डिफ्यूज टेंशन मतलब टेंशन को पूरी तरह से खत्म कर देना या कम करना, डिफ्यूज कर देना। तो यहाँ पे वो बोला गया है। ओके, नाउ यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इजराइल जो है हैज बीन मेकिंग बिग प्रॉफिट्स। अब देखिए यहाँ पे कितना ब्यूटीफुल टेंस का यूज हुआ है, हैज बीन मेकिंग। क्यों यूज होता है ये? क्योंकि इजराइल बनाते आ रहा है, राइट। इजराइल ने बहुत दिनों से वो प्रॉफिट उसका चल रहा है, तो आप ये नहीं बोलोगे इजराइल इज मेकिंग प्रॉफिट, आप बोलोगे इजराइल हैज बीन मेकिंग प्रॉफिट। आई हैव बीन डूइंग दिस मतलब बहुत समय से कर रही हूँ। तो ये सही से टेंस का यूज होता है जो कि आपको न्यूज़पेपर में दिखाई देगा। ओके, एंड देन आप इधर देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा है कि वेपन्स बना रहा है टू डिवेस्टेट आर्मेनियन फाइटर्स, राइट। डिवेस्टेट मतलब उनको खत्म कर देना, फाइन। एंड देन ईरान हैज फर्मली बैक द आर्मेनियंस। तो वो बोल रहा है कि अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो ईरान उन्हें सपोर्ट कर रहा है। बैक करना मतलब सपोर्ट करना, ठीक है। जैसे मैं आपको बोलूंगी यू गो अहेड, आई विल बैक, यू नो। तो इसका मतलब होता है कि आपको किसी को सपोर्ट करना है, आप उसको हिम्मत दे रहे हो कि ओके आई एम विथ यू, ठीक है, आई सपोर्ट यू। उसकी जगह बोल रहा है ईरान इज फॉर्मली बैक द आर्मेनियंस। नाउ कीपिंग द फाइटिंग ऑन द बॉल इज द मिक्सचर ऑफ प्रॉफिट फॉर द इजराइली आर्म्स इंडस्ट्री। कीपिंग द फाइटिंग ऑन द बॉल मतलब कि वो फाइटिंग जो है वो चलता रहे, यू नो। ऑन द बॉल मतलब वो बिल्कुल ऐसा सिचुएशन है कि वो अगर हम फाइटिंग नहीं करते हैं, राइट, तो प्रॉफिट नहीं होगा। तो वही वो बोल रहा है कीपिंग द फाइटिंग ऑन द बॉल इज अ मिक्सचर ऑफ प्रॉफिट फॉर द ह्यूज इजरायली आर्म्स इंडस्ट्री एंड एंशिएंट हेट्रेड। होप यू गॉट द मीनिंग कीपिंग द फाइटिंग ऑन द बॉयल। वी आर कीपिंग द फाइटिंग ऑन द बॉयल मतलब वो उबलते रहे और ये जो है वो कम मत हो, लाइक लड़ाई, तो इसलिए वो बोल रहा है कि उसी स्टेट में रहे, कम मत हो। सो कीपिंग इट ऑन द बॉयल। देख सकते हैं इंडिया स्टैंड्स विद ईरान इन दिस टाइम ऑफ सॉरो। जो दुख की घड़ी है उसमें इंडिया उसके साथ खड़ी है, तो आप बोलोगे इंडिया स्टैंड्स। इस तरीके से यूज होता है, राइट, इन दिस टाइम ऑफ सॉरो। जैसे आपको बोलना है कि आई एम देयर और आई ऑलवेज बी देयर इन द टाइम्स ऑफ सॉरो, मतलब जब भी आपके पास दुख आएगा तो मैं रहूंगी, आई विल स्टैंड बाय यू। ओके, इस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। Now, next paragraph चलते हैं। Another user dubbed Raisi a major strategist behind Iran's proxy wars against Israel, US and Saudi Arabia. The user said he was also brutally crushed dissent, torturing and killing people who spoke against him. अब देखिए डिसेंट का मतलब होता है आप किसी सहमत नहीं है, राइट। जैसे आई डिसेंट विथ यू मतलब आप कुछ बोल रहे हैं मैं कुछ बोल रही हूँ। तो यहाँ पे लिखा है कि ब्रूटली क्रश द डिसेंट। कोई भी अगर डिसएग्रीमेंट हो रहा है तो उसे क्रश कर देते हैं, राइट, मतलब उसको मानते नहीं है और आगे मतलब बढ़ते जाते हैं, राइट। तो ये बोल रहा है कि ऑल्सो ब्रूटली क्रश डिसेंट या टॉर्चरिंग, किलिंग पीपल, जो भी उनके खिलाफ बोला, स्पोक अगेंस्ट हिम, तो उन्होंने उसको ध्यान नहीं दिया, राइट। तो वो बोल रहे हैं कि राइसी जो है एक मेजर स्ट्रेटेजिस्ट थे ईरान के प्रॉक्सी वॉर जो चल रहा है इजराइल, यूएस और सऊदी अरेबिया के अगेंस्ट, तो उन्होंने सपोर्ट किया है। इनफैक्ट जो किलिंग है उसको भी उन्होंने क्रश कर दिया कि ध्यान नहीं दिया, राइट। तो इसीलिए बोल रहे हैं कि मे बी राइसी वॉज जो एक वर्ड यूज हुआ था यहाँ पे, क्या वर्ड यूज हुआ था आपको याद है? हार्ड लाइन, राइट, हार्ड लाइन प्रेसिडेंट है वो। तो ये स्ट्रेटेजिस्ट है, मेजर स्ट्रेटेजीज हैं जो कि स्ट्रैटेजी बनाते हैं और जो ईरान की प्रॉक्सी वॉर है। नाउ लेट मी शो यू व्हाट्स द मीनिंग ऑफ प्रॉक्सी वॉर। आप देखेंगे कि एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट दो स्टेट के बीच जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व रहती है। आपने देखा होगा बहुत सारे वॉर्स होते हैं पूरे वर्ल्ड में जिसमें थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट रहता है, दैट इज प्रॉक्सी वॉर। ओके, देख सकते हैं प्रॉक्सी वॉरफेयर इज बेस्ट डिफाइंड एज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पॉन्सरशिप
of third party conventional or irregular forces that lie outside of the constitutional order of state engage in armed conflict. Okay, जैसे दोस्त लड़ रहे हैं तो बाहर से स्टेट कोई आके उनको सपोर्ट कर रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, स्पॉन्सर कर रहा है उस लड़ाई को, राइट? दैट इज प्रॉक्सी वॉर. अब लास्ट सेंटेंस ले लेते हैं. क्वेश्चंस हैव आल्सो बीन रेज्ड अबाउट द पोटेंशियल इन्वॉल्वमेंट ऑफ डोमेस्टिक फोर्स गिवन राइसीज कंट्रोवर्शियल टेन्योर. ओके, यहाँ पे फोर्स का मतलब होता है एनिमी, फोर्स और फ्रेंड्स, इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, राइट? एंड कंट्रोवर्शियल टेन्योर मतलब उन्होंने जितने साल राज किया तो वो उनका कंट्रोवर्शियल है या था, जो भी है, राइट? तो उसको बोला जाता है कंट्रोवर्शियल टेन्योर. एंड क्वेश्चंस हैव आल्सो बीन रेज्ड, ये पैसिव वॉइस है, राइट? क्वेश्चंस भी रेज किए गए हैं, किसने किया है ये मेंशन नहीं है, सो दैट इज पैसिव वॉइस. होप आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिले होंगे इस वीडियो से. एंड आप बताइए कि कौन कौन से न्यू वर्ड्स थे इस आर्टिकल में. ओके, एंड इब्राहिम राइसी की डेथ हुई है, लाइक इट वाज जस्ट एन एक्सीडेंट और ही वाज assassinated, the time will tell. Okay, till then you keep learning, keep improving, and thank you so much for listening to me. Don't forget to share this video to others.